हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे सोल्व इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 2 बचकाने घर पे बैठ के कर लेना। मम्मी को बोलना चाय के साथ पकौड़ी वकौड़ी बना दे तुम्हारे लिए, मस्त सेटअप लगा देना खाने पीने का, ठीक है। चाय कॉफ़ी जो भी तुम पीते हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, गर्मी है अभी तो, ठीक है। मस्त खाते पीते रहना और पढ़ाई लिखाई कर, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करो तो ऐसे मज़े से करो, ऐसा मज़ा आना चाहिए पढ़ाई में। ऐसे नहीं खाने खाने में मज़े ले रहे हो, खाने के मज़े, हाँ पढ़ाई तो कोई कर ही नहीं रहा। मम्मी को बोला पकौड़ी खत्म हो गई अभी और बनाओ। चलो बेटा कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, बोला है अब सारे बच्चे सुनते रहना, वैसे वीडियो तो बनी रही है, ठीक है। और जो बच्चे नहीं सुनते वो घर पे वीडियो भी नहीं देखते, डबल लॉस, इसलिए सुनते रहना। XYZ 3 फर्म है मार्केट के अंदर, बोला मार्केट की सप्लाई निकालो। 3 फर्म की सप्लाई दे रखी है तो मार्केट की कैसे निकालेंगे? प्लस करके, किसको? 1 + 5 + 7, ऐसा, फिर 5 + 7 + 10। तो एक कॉलम बनाएंगे अपन एक ऐसे टेबल बनाएंगे। इस टेबल के अंदर अपन क्वेश्चन में भी है, मतलब आंसर में अपन ये टेबल बनाएंगे दोबारा, ठीक है। और एक लास्ट वाला कॉलम बनाएंगे मार्केट सप्लाई। यहाँ लिखेंगे 5 + 7 + 10 22, 7 + 9 कर लेना घर पे यार, प्लस सिखाऊंगा तुम्हें। चलो तुम्हें मुझे दोनों को शर्म आएगी। बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा ये 35 में से दोनों माइनस कर देना, 0 25, तो ये 10 आ जाएगा। कर लोगे या माइनस करना है? मार्केट की सप्लाई 35 है, उसमें से 25 इसकी है, तो बची हुई 10 इसकी होगी। मार्केट की सप्लाई 60 है, 60 में से इन दोनों की मिलाकर 40 है, तो इसकी कितनी बची? 20। समझे? समझे? अब ये तुम्हें नहीं आएगा तो ये मैं तुम्हें कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, द सप्लाई फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज गिवन बाय, सप्लाई फंक्शन दे रखा है क्वांटिटी इज इक्वल टू 20 + 3p, ठीक है। ये सप्लाई फंक्शन, इसके बारे में तुम्हें समझाया था क्या होता है ये। बेटा सप्लाई फंक्शन का मतलब के प्राइस और सप्लाई के अंदर ये रिलेशनशिप है। ये क्या रिलेशनशिप है कि अगर मेरे को प्राइस दे दे, प्राइस, तो क्या मैं सप्लाई निकाल सकता हूं? हाँ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर मेरे पास P हो 2, ठीक है, तो क्या अपन क्वांटिटी निकाल सकते हैं? कितनी आएगी बेटा, कितनी आएगी विनय? ये 3 हो तो प्राइस विनय बताएगा, सब विनय मत बन जाना। ट्वेंटी 29 पक्का? ये कह रहा है 29, सही कह रहा है बेटा? सही कह रहा है? नहीं कह रहा? सही। अगर ये P3 दे रखा हो तो Q क्या आएगा? 32। कहां से आया? कहां से? बेटा देख, 3 3 जा 9, 9 + 20, चल आ जाओ, कोई बात नहीं, सरोवर चलता है सब। अरे कोई दिक्कत नहीं, मुझसे भी गलती होती है यार, तुमसे हो जाए इसमें क्या गलत। हाँ आ जाओ बेटा, मैं बहुत सी बात कर देता हूँ, ऐसे 3 + 3 4 कर देता हूँ। चलो आ जाओ। अभी ये समझ में आया तुम्हें? ये इक्वेशन है, रिलेशन है, रिश्ता है, रिश्ता। जैसे अभी मान लो ये P दे रखा है अपन को 3, तो 3 3 9, 9 + 20 = 29। समझ गए? तो P होगा तो Q आ जाएगा ना। हाँ क्यों आ जाएगा? क्योंकि P और Q के बीच में रिश्ता है, रिलेशन है, फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो देखो बेटा, इसने कहा अगर प्राइस वेरी करे 5 से 2, अगर प्राइस वेरी करे 5 से 2, यानी अगर प्राइस दे रखी हो तुम्हें 5 4 3, सही लिख रहा हूँ, 2, 5 से 2, अगर ये प्राइस दे रखी हो तो बताओ डिमांड क्या होगी? तो क्वांटिटी होगी
20 प्लस 3p। जैसे 20 प्लस 3 इंटू 5, तुम्हारे लिए ले रहा हूं बेबी स्टेप। 20 20 20 प्लस 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 3 3 3, p की जगह लिख दूंगा एक बार 5, एक बार p की वैल्यू है 4, एक बार p की वैल्यू है 3 और एक बार p की वैल्यू है 2। 5 4 3 2 5 4 3। सॉल्व कर लेंगे, आ गया आंसर। ये आया अपना 5 3 15 35 4 खत्म। ये बन गया अपना क्या क्या बनाने का बोला इसने, प्रिपेयर अ सप्लाई शेड्यूल। ये सप्लाई शेड्यूल बन गया अपना, खत्म। ठीक है, आगे बढ़े। विद द हेल्प ऑफ सप्लाई फंक्शन दिए। अब ये सप्लाई फंक्शन दे रखा है अपन को। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 10 जो दे रखा है 10 वो क्या है, माइनस का। ये बात बहुत ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 2p। भविष्य, अगर प्राइस 2 हो 2 तो सप्लाई क्या होगी, क्या सप्लाई -6 हो सकती है? नहीं, ठीक है। तो सप्लाई -6 नहीं हो सकती, लेकिन आंसर तो -6 आएगा अगर प्राइस 2 होगी तो ये उल्टी सीधी प्राइस तुम्हें देगा ही नहीं, ठीक है, 2 तुम्हें देगा ही नहीं। चलो, अगर प्राइस 10 हो 10 तो मुझे 10 हो तो नश्रा बताएगी। नश्रा बेटा 10 हो तो क्वांटिटी क्या आएगी? अगर प्राइस 10 है तो क्वांटिटी क्या आएगी? 2 10 20, 20 माइनस 10 क्या आएगी? 10 आएगी। वेरी गुड, सही बताया राज। अगर प्राइस 20 है, 20 ये अगर P 20 है तो सप्लाई क्या आएगी? 30। हाँ सही है ना, 30 आएगी। अब प्रियांशी, अगर ये 0 है 0 तो प्राइस क्या आएगी? प्रियल, अगर ये 0 है तो प्राइस क्या आएगी? 5। प्राइस अगर 5 होगी तो 5 टू 10, 10 माइनस 10, समझी क्या? समझे? ये काम है, ये 0 ही है, ये नहीं समझ में? और ये भी 0 होगा तो -10 आएगा, 0 तो नहीं आएगा। समझ में आई बात? गॉट इट? चलो, अब क्या दे रखा है इसने अपन को? इसने कहा है सप्लाई निकालो अगर प्राइस हो 7। अगर प्राइस हो 7 और प्राइस 7 हो तो सप्लाई बताओ। 7 टू 14, 14 में से 10 गया तो 4, आंसर आया 4। चलो आगे, सप्लाई 0 हो, सप्लाई 0 हो तो प्राइस बताओ, ठीक है। तो अगर ये 0 है तो आ जाएगा ना 5, 10 यहाँ जाएगा, माइनस का 10 यहाँ के प्लस का 10 बन जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 2p, 2 यहाँ जाएगा डिवाइड में, 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 5, ठीक है। और कैलकुलेट द प्राइस एट विच फर्म विल बी विलिंग टू सप्लाई 50 यूनिट्स। 50 यूनिट बेच सको तो बेटा ये 50 लेना है, ये क्यों ले लिया 50? किस प्राइस से 50 यूनिट बेच सकते हैं अपन? -10 प्लस 2p। 10 इधर आ जाएगा तो ये 60 हो गया। 10 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये 60 हो गया। 2p तो p हमारा आया 30, वो आ गया 30। 2 यहाँ पर अगर डिवाइड हुआ, 60 डिवाइड बाई 2 किया 30 है। किसी को भी डाउट हो तो बोल दो। समझ में आया? हाँ बेटा, रिजल्ट देखो, कुछ दिख रहा है क्या? मस्त है, आराम से अच्छा सोने वोने का बन रहा है, सेटिंग बन रहा है। पिलो वगैरह लगवा दूँ? नहीं, तेरे को दिख रहा है क्या ये सब? पक्का? तो रजा बता बेटा, अगर ये 40 हो, सप्लाई अगर 40 हो तो प्राइस क्या होगी?
सप्लाई 40 हो तो प्राइस क्या होगी, समझ में आ रहा है मेरे को? चल सिंपल क्वेश्चन, बेबी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक। ये 10 है, 10 प्राइस अगर 10 है तो क्वांटिटी क्या होगी? चल अदनान से पूछ ले, उसकी हेल्प ले ले, अदनान की हेल्प ले ले। क्या कुछ बोल रहा है? तो बोल रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है? कुछ बोला तू? हाँ सुनाई दे रहा, क्या हो गया बेटा? ये अदनान पास में, अदनान तू ही है ना? हाँ अदनान से पूछ। अदनान सामी यार हमारा सिंगर है, गाता है वो, बहुत पैसा भी है उसके पास। अदनान बता बेटा। नहीं पता? मजे आ रहे हैं पीछे? अच्छा हाँ डक्ट वर्क चालू कर लो, मस्त शानदार हवा आएगी। क्या बताना है ये पूछ रहा है अदनान, पूछ रहा है अदनान। बेटा ये 10 है, 10 प्राइस अगर 10 है तो क्वांटिटी क्या होगी? क्या सुनाई दे रहा? क्या बोला बेटा शुभान, क्या बोल रहा है? 10 आएगी पक्का? ठीक है, पल्लो पल्लो आप पीछे बैठ जाते हो। रजा तो रजा आ गया, इधर आ गया, यहाँ पे देव के पास आ जा। देव हाथों का कर दो, ये रहा देव। हाँ अभी समझ गए ये, अब आगे बढ़ते हैं। Suppose there are two producers in the market for a commodity and the supply function are as follows. दो प्रोड्यूसर है, दो प्रोड्यूसर के सप्लाई फंक्शन दे रखे। क्या दे रखा है कि पहला प्रोड्यूसर का सप्लाई फंक्शन है, पहले प्रोड्यूसर का सप्लाई फंक्शन है -30 + 3p। अदनान अगर प्राइस 50 है तो क्वांटिटी क्या आएगी? नहीं आया ना? हाँ वेरी गुड, खुद ने बताया, दिमाग से बताया। हाँ कि एआई का यूज किया, अजीज बेटा ना, अजीज इंटेलिजेंस। चल आ जा, अजीज का यूज तो नहीं किया ना? आओ बेटा कार्यक्रम शुरू करें। दो प्रोड्यूसर है, पहले का सप्लाई फंक्शन ये है, दूसरे का -20 + 2p। हाँ फिर क्या बोलता है? फॉर एनी प्राइस मोर देन और इक्वल टू 10 एंड Q is equal to 0 at any price less than 10। देखो बेटा ध्यान से, ये बोलता है कि ये अपना इक्वेशन है, फॉर एनी प्राइस मोर देन और इक्वल टू 10। फॉर एनी प्राइस मोर देन इक्वल टू 10। क्यों ऐसा क्यों? अरे प्राइस अगर 9 होगी, मोर देन इक्वल टू 10 समझते हो? मोर देन इक्वल टू 10 यानी कि 10, 11, 12 सही है, ये मोर देन इक्वल टू 10 है क्या? हाँ तो क्या है फिर ये? भगवान मेरे को बचाओ, भगवान बचा लो। कितने हो तुम लोग यार? बेटा मोर देन इक्वल टू 10, मोर देन इक्वल टू 10 का हिंदी होता है 10 या 10 से ज्यादा, ये हिंदी होता है, हिंदी। तो क्या ये सही है 10 या 10 से ज्यादा एंड सो ऑन? सही लिखा है तो कल को मना कर रहे हो? कूद जाओ ये चेयर में से, हाँ टेबल में से कूद जाओ क्या? हाँ नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा क्या मेरे को? प्राइस मोर देन इक्वल टू 10 बस पढ़ रहा है तो मार ही दे मेरे को। यहाँ से भी हाथ पीछे करवा रहा है। देखो अभी प्राइस क्या होगी? मोर देन इक्वल टू 10। ये फंक्शन तभी काम करेगा, ये फंक्शन तभी काम करेगा जब प्राइस मोर देन इक्वल टू 10 होगी। क्या 9 में काम करेगा? 9 में काम नहीं करेगा। क्यों?
क्वेश्चन आता है क्यों, तो अपन देखते हैं भाई क्यों काम नहीं कर रहा 9 में, क्योंकि ये अगर 9 होगा प्राइस तो 9 3 जा 27, 27 में से 30 गए तो माइनस का 3 आया, तो क्वांटिटी कभी माइनस की 3 हो नहीं सकती। किससे तुम पूछोगे तुम्हारे शॉप में कितना माल है, वो बोलेगा -3 यूनिट्स, वो बोला ये कौन सा माल है -3 यूनिट्स, ये पॉसिबल है क्या, नहीं ना, ठीक है। तो ये लाइन समझ में आई, ये लाइन समझ में आई, फॉर एनी प्राइस और मोर देन इक्वल टू 10, हाँ, एंड Q1 इज इक्वल टू 0 एट एनी प्राइस लेस देन 10, लेस देन 10 पे Q1 हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। दोबारा दे रखा है फॉर एनी प्राइस मोर देन और इक्वल टू 10, वापस वही बात, प्राइस क्या होनी चाहिए, मोर देन इक्वल टू 10, ठीक है। Q2 इज इक्वल टू 0 एट एनी प्राइस लेस देन 10। फाइंड आउट मार्केट सप्लाई फंक्शन, मार्केट सप्लाई फंक्शन बताओ, है कोई ज्ञानी तुम में से जो बता दे मार्केट सप्लाई फंक्शन। चलो मार्केट सप्लाई फंक्शन है, कोई है ऐसा हैंड रेस, मार्केट सप्लाई फंक्शन कोई बता दे, नहीं, क्या नाम है बेटा, हितेश, गौतम, सही कह रहा है लड़का। ये दोनों इक्वेशन को प्लस करके अपन क्या बता देंगे, मार्केट सप्लाई। कैसे बताएंगे मैं तो समझाता हूँ, और प्लस क्यों करेंगे और मैं तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से सुनना और समझना। देखो ये दो अलग अलग सप्लायर है, इस सप्लायर को बोलता हूँ सप्लायर ए और इसको बोलता हूँ सप्लायर बी, ठीक है। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों की तरह, एग्जाम में सॉल्व ऐसे नहीं करेंगे, अभी तो समझा रहा हूँ, पहले समझ लो फिर सॉल्व कैसे करना है वो बताऊंगा, ठीक है। देखो ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए की सप्लाई है, ए की सप्लाई को लिखेगा सप्लाई ऑफ ए, ऐसे लिखता हूँ मैं, एक काम करता हूँ ए बी ना लिखकर इसको लिखता हूँ सप्लाई ऑफ ए और ये सप्लाई ऑफ बी, ठीक है। और यहाँ लेता हूँ क्या ये मार्केट सप्लाई, ठीक है। अगर मेरे पास ए और बी की सप्लाई हो तो मार्केट सप्लाई आ जाएगी, ठीक है। अब मान लो अपन लेते प्राइस, कितनी ले प्राइस, 10 रुपया लेते, कितने लिए प्राइस, 10 रुपया। तो अगर प्राइस 10 रुपया है तो ए की सप्लाई क्या होगी, यहाँ 10 लिख दूंगा, ठीक है। 10 3 30, 30 माइनस 30 0। बी की सप्लाई क्या होगी, 10 2 20, 20 माइनस 20, मार्केट सप्लाई 11 रुपया हो तो देखते हैं क्या होता है। 11 3 33 माइनस 30, ए की सप्लाई होगी 3। 11 2 22 माइनस 20, इसकी होगी 2 तो इसकी होगी 5, ठीक है, समझ गए बात। तो क्या अपन 11 और 5 का यूज करके इक्वेशन बना सकते हैं क्या, मतलब क्या, मतलब ये कि अगर प्राइस 11 हो, हाँ, तो मुझे बताओ 5 कैसे आ सकता है। अगर प्राइस 11 हो तो 5 कैसे आ सकता है, मार्केट सप्लाई 5 है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, जब प्राइस 11 होती है तो तुम ए की सप्लाई क्या बताते हो, 3 बताते हो, 3 भाई 11 को यहाँ रखते हो, 11 3 33 में से क्या माइनस करते हो 30, तो 3 आ जाता है ना, मतलब ये 11 होता है तो ये 3 होता है, समझ रहे हो। जब ये 11 होता है तो ये क्या होता है 3, जब ये 11 होता है तो ये क्या होता है 2, तो जब ये 11 हो तो 5 कब होगा, 5, तो देखो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 3 और 2 5 प्लस 30 और 20 माइनस 50, 30 माइनस का 30 माइनस का 20 दोनों मिलकर बन जाएंगे माइनस का 50। तो क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करने से यह इक्वेशन सॉल्व हो रही है क्या, मतलब ये सब इनटू होकर माइनस होकर 5 ही आ रहेगी, 11 5 और माइनस 50 5 आ गया, तो अपनी इक्वेशन बनी। इसको बोलेंगे अपन मार्केट सप्लाई, ये मार्केट सप्लाई इज इक्वल टू -50 + 5p। अब चेक कर लेते सही बनी या नहीं बनी इक्वेशन, ये देखते इक्वेशन सही बनी या नहीं बनी। एक बात याद रखना,
जब ये दोनों सप्लाई मिलकर मार्केट सप्लाई बन रही है, जब ये दोनों सप्लाई मिलकर क्या बन रही है, मार्केट सप्लाई, तो दोनों इक्वेशन मिलकर क्या बनेगी, किसकी इक्वेशन बनेगी, मार्केट सप्लाई की इक्वेशन बनेगी। क्यों बनेगी बेटा, तुम लोग ये 3 और 2 कैसे निकाल रहे हो, ये हटा रहा हूं अभी। तुम लोग ये 3 और 2 निकाल के 3 और 2 लेकर 5 निकाल रहे हो ना, 3 और 2 लेकर क्या निकाल रहे हो, 5। तो 3 कैसे आया, ये इक्वेशन से आया ना 3, ये वाली पहली इक्वेशन से, और ये 2 कैसे आया, दूसरी इक्वेशन से। जब इन दोनों इक्वेशन में 11 को रखा, 11 को रखा इन दोनों इक्वेशन में, तो पहली इक्वेशन ने 3 दिया, दूसरी इक्वेशन ने 2 दिया। तो ये 3 और 2 किससे आया, इक्वेशन से। तो 3 और 2 को ऐड करके 5 आ रहा है, तो इक्वेशन को ऐड करेंगे। 3 और 2 इक्वेशन से आया, तो अगर 3 और 2 को ऐड करके मार्केट सप्लाई आती है, तो इक्वेशन को ऐड करके मार्केट सप्लाई की इक्वेशन आएगी। समझे, वापस बोलूं कि समझ में आ गया, नहीं आया तो दोबारा बता देता हूं। बताऊं, देखो मेरी बात सुनो, हमने प्राइस क्या मानी, 11 मानी, 11 को मैंने यहां रखा, तो इस इक्वेशन ने मेरे को क्या आंसर दिया, 11 को यहां रखा तो इस इक्वेशन ने क्या आंसर दिया, 3, मैंने यहाँ 3 लिख दिया। फिर 11 को मैंने यहाँ रखा, तो इस इक्वेशन ने क्या आंसर दिया, 2 को मैंने यहाँ रख दिया। जब मुझसे पूछा मार्केट सप्लाई क्या है, तो मैंने कैसे बताया मार्केट सप्लाई, 3 और 2 को प्लस करके बताया, है ना। तो जब मार्केट सप्लाई पूछा तो 3 और 2 प्लस किया, तो मार्केट सप्लाई के इक्वेशन पूछेंगे, इक्वेशन, तो ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। कैसे ऐड करूंगा, 3 + 2 5, 30 + 20 माइनस का 50, माइनस का 30 प्लस माइनस का 20 तो माइनस का 50। समझिए बात, ठीक है। तो सप्लाई को ऐड करके मार्केट सप्लाई आता है, तो इक्वेशन को ऐड करके मार्केट सप्लाई की इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी मार्केट सप्लाई फंक्शन आ जाएगा। ये रहा मार्केट सप्लाई फंक्शन, इसका आंसर लिख लेना वहां पर। अभी समझ में आया, सप्लाई को ऐड करके मार्केट सप्लाई आती है, तो इक्वेशन को ऐड करके मार्केट सप्लाई की इक्वेशन आ जाएगी, खत्म। समझ गए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब कौन सा क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन मैं कराता हूं और ये तुम्हारे होमवर्क रहेंगे, ठीक है। इसमें से जितने तुमसे हो जाए, ये क्वेश्चन मैं कराता हूं। क्या लिखा है, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 60 to 58, इट्स सप्लाई फॉल फ्रॉम 400 यूनिट to 300 यूनिट्स, फाइंड आउट इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। चलो ये सॉल्व करता हूं। याद है तुम्हें वही कहानी अपनी, Px Qx P P1 डेल्टा P Q Q1 डेल्टा Q। ये आएगा अपना प्राइस क्या है, 60 से कम होकर 60 से कम होकर 58। यार ना सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई प्राइस कम हो रही, सप्लाई कम होती है। अरे डिमांड थोड़ी है, उल्टा हिस्सा नहीं है, यहाँ पर सीधा हिस्सा है। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है ना, इलास्टिक सप्लाई, इसका फॉर्मूला वही रहेगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। मगर ये आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। चल बस चलो, 400 300 की बात कर रहे हैं, सप्लाई कम हो गई, कितनी हो गई, सप्लाई कम हो गया 400 से। एक बात दिमाग में बेटा फिट कर लेना, प्राइस अगर कम हो रही है तो सप्लाई कम ही होगी, क्योंकि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है। रोज बोलूंगा आके लाइन, रोज डेली क्लास में आऊंगा और यही बोलूंगा, प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट पॉजिटिव, ठीक है। और प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स, उल्टा, इनवर्स, इनवर्स और नेगेटिव। यहाँ पर डायरेक्ट और पॉजिटिव, कुछ भी बोल सकते हो तुम, एक ही वर्ड है। चलो कितना आया, माइनस का, प्राइस कम हो रही है ना, तो कम हो रही है 2, सप्लाई कम हो रही है माइनस का 100। आओ वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा Q बताओ, डेल्टा P बताओ, P बताओ, Q बताओ, 400, ये 60, ये 400, ये P, ये Q, ये डेल्टा P, ये डेल्टा Q, सब तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये माइनस करके लिखना है, प्लस नहीं करते, ये माइनस करके लिखना है, माइनस, ये माइनस करके लिखते हैं, ठीक है। और माइनस क्या करते हैं वही बता दूं तुम्हें,
ऐसे करते हैं माइनस डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P। P1 माइनस P 58 में 60 माइनस करेंगे, 60 में से 58 नहीं, फॉर्मूला P1 माइनस P होता है और इसका Q1 माइनस Q। ठीक है, चलो क्या आया, ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया, माइनस का माइनस गया, ये आया 5, 5 6 30, 30 डिवाइड बाई 4 7.5 आ रहा है, ये आएगा 7.5। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 से बड़ी है छोटी है, मोर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मोर देन 1, हाईली इलास्टिक लिखकर आना होता है, ये हाईली इलास्टिक। समझ आएगा कैसे सॉल्व किया, एक बार वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है, दोबारा समझ लेना इसको, और इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन तुम्हें करने, ठीक। सेम इलास्टिसिटी और डिमांड की तरह आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल हो।